ओके ग्रेट। चलो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे। ओके, नो टू डिवाइस नहीं, एक्चुअली जस्ट चेक करने के लिए मैंने चेक किया था कि मेरा आवाज जो है आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टेस्टिंग जो है माइक टेस्टिंग हो गया है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग क्या चीज डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हम देखेंगे होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जो हमारी लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। जिसमें लाइफ एक्टिविटी मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, एनर्जी जो है हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है उसके लिए हमें फूड का रिक्वायरमेंट होता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो मेंटेनेंस है, जैसे टेम्परेचर का मेंटेनेंस कह लो, टिश्यू की रिपेयरिंग कह लो, ये सभी जगह पे हमारे बॉडी में क्या कह सकते हैं जो फूड है इसका रिक्वायरमेंट होता है। जस्ट वेट बेटा, एक और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, उसे मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, तो इसमें देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, क्या चीज डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, यदि हम देखें, ओके जस्ट बेटा अपना माइक ऑफ करो सभी लोग। विजिबल नहीं है। प्लीज माइक ऑफ। वेट वेट, मैं अभी विजिबल होगा, जस्ट वेट जस्ट वेट। ओके, ओके अभी आप लोग रिस्पॉन्स करो। यहाँ पे एक जो व्हाइट बोर्ड है इनमें से ब्लैक बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? रिस्पॉन्स में क्विकली यस या नो। यस यस आई थिंक। यहाँ पे हम लोग क्या चीज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट होता है जिसमें फर्स्ट एक तो आता है क्या चीज जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आता है जिसे कहते हैं क्या चीज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये दोनों भी मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। डाइजेशन कहाँ पर होता है ये हम देखेंगे। एक्चुअली डाइजेशन का नीड क्यों है हम लोगों को ये हम लोग देखेंगे। तो डाइजेशन का नीड इसलिए है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक स्लाइड में आपको याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे डाइजेशन का नीड क्यों होता है। तो डाइजेशन का नीड हमारे बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि क्या कह सकते हैं हम लोग, हमारे बॉडी में जो एनर्जी या फिर टिश्यू का ग्रोथ या टिश्यू की रिपेयरिंग जो है वो किसकी हेल्प से होता है? वो फूड की हेल्प से होता है। तो फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक सॉलिड एक कॉम्प्लेक्स फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड जो है सबसे पहले हमें इसे क्या है, इसको डाइजेस्ट करने का नीड होता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो फूड है, क्या कह सकते हैं हम लोग, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले हमें इसमें सिंपल फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज, डाइजेशन। ओके, अब क्यों हमने इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए? तो इसे सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट इसलिए किए बिकॉज यदि हम देखें तो हमारा ये जो बॉडी होता है, ठीक है, ये जो कि एलिमेंट्री कैनाल जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो फूड जो है स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होगा, ट्रांसफर होगा।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड ट्रांसफर हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ट्रांसफर होने के बाद क्या चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जब ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर होने के बाद अल्टीमेटली फाइनली ये फूड जो है हमारे कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। और हमारे ब्लड से जो फूड है एक सेल्स के पास पहुंचेगा, और ये सेल्स जो है इसके पास जब फूड जब पहुंचता है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब फूड आपने राइस या चपाती जब कंज्यूम किए तो पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च। और स्टार्च जो है ये क्या हो गया, एक पॉलीसेकेराइड्स हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स फूड है तो इसे हमारा बॉडी इजीली एब्जॉर्ब करके ब्लड तक के और ब्लड से इजीली सेल्स तक के नहीं पहुंचा सकता इसे, इस स्टार्च को। तो इसलिए इस फूड को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंपल फॉर्म में। और इस फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। जो कहाँ पर हो रहा है, तो डाइजेशन हमारे तो माउथ में होता है, डाइजेशन सेकंड हमारा जो है कहाँ पे, स्टमक में होता है, और ये डाइजेशन जो है हमारे कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो ये जो मेन साइट है जहाँ पे हमारा क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। अल्टीमेटली जब ग्लूकोज हमारे सेल्स के पास पहुंचा तो साथ ही साथ हम जब ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हमारा जैसे लंग्स है, तो लंग्स की हेल्प से ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में आ रही होती है, और इस ऑक्सीजन को भी फाइनली हमारे फूड के पास तक के ट्रांसफर किया जाता है। समझ गए, इस तरह से ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। तो जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस किस फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वाटर है, मिनरल्स है, फैट या लिपिड है, एंड विटामिन है। ये सारे जो है ये क्या हो गए, फूड सब्सटेंसेस, जिसमें वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ठीक है। और फाइनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इसका क्या है अपने एक रोल रहता है। तो माउथ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो जहाँ पे फूड का च्यूइंग होता है, फिर एक फूड पाइप जहाँ से फूड आगे पास हो रहा है जिसे क्या कहते हैं, एसोफेगस। यहाँ से फाइनली फूड जो पास होगा कहाँ होगा, स्टमक में, स्टमक से पैनक्रियाज और लीवर जो है कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज और लीवर जो है और सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सभी मिलकर के एक हमारा बॉडी में क्या चीज, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज आल्सो नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, समझे। तो इस तरह से सबसे पहले माउथ में हम यदि देखें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल जो होता है हमारे फूड की च्यूइंग में, जिसे क्या कहते हैं, टीथ। टीथ जो है मैस्टिकेशन ऑफ फूड जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। तो अब यहाँ पे टीथ के टाइप्स यदि हम देखें तो जनरली हमारे जो ह्यूमन में जो डेंटिशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक जिसे कहेंगे हेटेरोडोंट, सेकंड जिसे कहते हैं थिकोडोंट, और थर्ड क्या आता है जिसे कहते हैं डाइफियोडोंट। हेटेरोडोंट मींस हमारे सारे टीथ देखो आपको एक जैसे नहीं दिख रहे और सभी के फंक्शंस भी अलग अलग है, कोई चीरने में, कोई फाड़ने में, कोई पीसने में, इस तरह से स्टीयरिंग, कटिंग, ठीक है, या फिर मैस्टिकेशन या फिर पियर्सिंग इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से ये जो सारे टीथ जो आप देख रहे हैं सारे अलग अलग है। तो सारे टीथ अलग अलग है, हेटेरो मींस क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के जो टीथ होते हैं उसे क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। थिकोडोंट मींस हमारा जो टीथ है जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में जो ऐसे डीपली अटैच्ड होते हैं, ऐसे डीपली अंदर गहराई तक के जुड़े रहते हैं, ऐसे आसानी से हम पकड़ के इसको तोड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो इस टाइप का जो डेंटिशन है वो क्या कहलाता है, थिकोडोंट। और एक होता है डाइफ्यूडोंट डेंटिशन। डाइफ्यूडोंट मींस लाइफ में हमें जो टीथ आते हैं वो 2 टाइम्स आते हैं। कितने टाइम्स आते हैं, ओनली 2 टाइम्स। एक जो बचपन के दांत होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, और एक जो बचपन के दांत जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं, जो 20 ईयर की एज के आसपास डेवलप हो जाते हैं और लास्ट टाइम तक के रहते हैं। यदि इस बीच में यदि ये सेकंड बार जो टीथ आया वो ब्रेक होया तो लाइफ में उसके बाद कभी नहीं आते। तो लाइफ में कितने बार आ रहे हैं, 2 बार। तो ओनली 2 टाइम्स जो टीथ आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट। 2 टाइम्स जो है टीथ जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं।
देखो टीथ का ये अटैचमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, डीपली गहराई तक के अटैच्ड है। इस तरह का डेंटिशन क्या कहलाएगा? ये कहलाता है थीकोडोंट डेंटिशन। क्या कहलाता है ये? थीकोडोंट डेंटिशन। फिर डाइटियोडोंट में स्लाइड में 2 टाइप टीथ आ रहा है, एक तो मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 नंबर्स में होते हैं, और मिल्क टीथ जो होते हैं ओनली 20 नंबर्स में होते हैं। 18 ईयर के बाद जो टीथ आता है उसे हम अक्कल दाढ़ कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज विजडम टीथ। ये जो हमारा थर्ड मोलर जो टीथ होता है ये विजडम टीथ होता है, जो आफ्टर 18 इयर्स देखने को मिलता है। इसके बाद आपको अगेन एक और जो है पार्ट देखते हैं। ये जो टीथ का आपको ये जो सरफेस दिख रहा है, आउटर मोस्ट व्हाइटिश सरफेस दिख रहा है और एक इनर पार्ट। तो ऐसे 2 पार्ट आप देख रहे हो। ये आउटर मोस्ट पार्ट को क्राउन कहते हैं और इनर वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है रूट। इस क्राउन में भी ये जो आउटर मोस्ट व्हाइटिश पार्ट जो आप देख रहे हैं ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, और ये जो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट जो है ये एनेमल कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? एनेमल ऑफ द टीथ। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ओके, ये देखो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है एनेमल। एनेमल मींस क्या हो गया? हार्ड चीविंग सरफेस जो टीथ का होता है, जो क्या कहलाता है? एनेमल कहलाता है। ओके, तो अभी देखिए ये जो फूड है, इस हमारे जो फूड में जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो हो रही है ये एक्चुअली क्या हो रही है और कैसे हो रही है? तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले माउथ। हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ, अब हम जो फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो फूड में एक तो क्या हो सकता है? हमारे फूड में सबसे पहले तो एक तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही साथ हम जो फूड में कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन हम कंज्यूम करेंगे। प्रोटीन के अलावा हमारे फूड में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो है लिपिड। तो ये फूड जो है ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले डाइजेशन होगा ये सारे फूड का। फिर फूड का डाइजेशन जो है हमारे माउथ में सबसे पहले क्या होगा? चिविंग। चिविंग होने के बाद फिर क्या होता है? स्वॉलोइंग ऑफ द फूड। स्वॉलोइंग इस प्रोसेस को हम डिग्लूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन के बाद फाइनली फूड जो है ये माउथ से होते हुए कहाँ पहुंच गया? हमारे स्टमक में पहुंच गया। इस तरह से टेम्परली जो है फूड हमारे स्टमक में रहेगा। तो माउथ में जो है फूड जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में हो गया। प्रोटीन जब हमारे यहाँ पे आया तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है, कुछ प्रोटीन जो है हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ प्रोटीन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, ये जो हो गया ये क्या हो गया? ये स्टमक हो गया, और वो जो है वो क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है कहाँ कहाँ पर हो रहा है? स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, एक एक पार्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके, ग्रेट। एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, सभी लोग क्लास में आएगा, चैट में रिस्पॉन्स करो, यस नो। यस सर। ओके, तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया? फूड के डाइजेशन के जनरल कंसेप्ट जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए। ओके, तो फूड देखिए कैसे क्या हो रहा है। तो माउथ जो है बकल कैविटी, चिविंग होगा। चिविंग होने के बाद फूड जो है हमारे फूड पाइप में जा रहा है, क्योंकि फूड पाइप के सामने साइड का जो हिस्सा होता है वो विंड पाइप होता है। तो विंड पाइप में फूड पास नहीं होता। फूड फाइनली जो पास हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? हमारे एसोफेगस में ही जा रहा है। एसोफेगस से जब होते हुए जब फूड पास होगा तो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहलाएगा ये? ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है जिसमें फूड जो है फाइनली स्टमक तक के पहुंचा। स्टमक में फूड का चर्निंग होता है, और ये जो चर्निंग ऑफ द फूड जो है हमारे स्टमक में जो हो रहा है, जिसमें फूड सेमी सॉलिड फूड में क्या होगा? कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये जूस जो है ये होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर जो है मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है?
गैस्ट्रिक जूस में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एक तो क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl। जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में यहाँ पर प्रेजेंट होता है HCl, और ये जो HCl है, इस HCl की वजह से पर होता है चर्निंग, चर्निंग होता है। साथ ही साथ ये जो HCl है, इसमें जर्मिसाइडल एक्टिविटी भी होता है। जर्मिसाइडल एक्टिविटी मींस क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस बैक्टीरिया माइक्रोब्स को क्या करेगा, ये टोटली किल कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है। साथ ही साथ HCl जो होता है, ये एक प्रोटीन जो होता है जिसे ब्रेक करने वाला एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे पेप्सिनोजन कहते हैं। तो HCl उस प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो प्रोटीन कौन सा है, प्रोटीन का नाम है पेप्सिनोजन। तो ये जो पेप्सिनोजन है, एक्चुअली ये इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन का एक्टिव फॉर्म हो गया। अब एक्टिव फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये किसकी वजह से हुआ है, किसकी हेल्प से हुआ है, HCl की हेल्प से। अब ये जो पेप्सिन है, अब आपने कोई फूड यदि कंज्यूम किए हो और उस फूड में यदि प्रोटीन लिए हो, तो इस प्रोटीन को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। तो प्रोटीन किससे बना होता है आप जानते हो, अमाइनो एसिड से। ये जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन जो हुआ अमाइनो एसिड से, तो अल्टीमेटली ये पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। प्रोटीन मींस पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। इस तरह से एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड क्या हम लोगों ने इसके पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखे। तो इस तरह से प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो हमारा ये आप जो देख स्टमक है, इसी के साथ साथ हम आगे देखेंगे तो क्या आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें डिओडेनम, जिजेनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये 3 पोर्शन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, फूड यहाँ से पास होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसका फर्स्ट पोर्शन जो कि क्या कहलाता है, सिकम। सिकम के बाद फिर नेक्स्ट आता है क्या चीज, कोलोन। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन आता है, और लास्ट में आता है रेक्टम। और इस तरह से फूड जो है हमारे बॉडी से बाहर होता है। फूड नहीं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो है क्या है, फूड है। हमारे लिए जो है क्या चीज इम्पोर्टेंट, वो है फूड। फूड जो है, यहाँ हम देखिए फूड सेंसस से यदि हम देखें, तो हमारे फूड में जो प्रेजेंट है, पहली चीज तो जो भी मिनरल्स हम कह सकते हैं, फिर जो डाइजेस्टिव जूस हम जो कह सकते हैं, ये ऑल सब्सटेंसेस जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ऑल सब्सटेंसेस को हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, हमारा बॉडी जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली क्या होगा, इसके बाद एसिमिलेशन होता है। फूड का क्या होगा, एसिमिलेशन। जस्ट वेट बेटा एक मिनट जरा। आवाज आ रहा है, हेलो। हाँ, जो फूड यहाँ पर जो एब्जॉर्ब होने वाला है, एब्जॉर्प्शन मींस जैसे कि सपोज ये हमारा फूड जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इस तरह से फिंगर लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, विलाई। विलाई जो होता है, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऐसा प्रोजेक्शंस देखने को मिलता है, जो क्या कहलाता है, माइक्रोविलाई। अब ये जो माइक्रोविलाई जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस माइक्रोविलाई की हेल्प से फूड जो है क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्ब होके फूड कहाँ गया, विलाई। विलाई से इस तरह से ये जो है हमारा ब्लड, हमारे ब्लड में गया।
हमारे ब्लड से फूड जो है अल्टीमेटली लास्ट में इससे होते हुए कहाँ पहुंचा, एक सेल तक के पहुंचा। अब ये सेल्स में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा यहाँ पे फूड जो है क्या होता है, उससे एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फूड जो है यहाँ से जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन होगा वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। ओके, क्लियर हुआ? हेलो, ओके, तो फूड का भी हम लोग यहाँ पर क्या चीज, एसिमिलेशन देखेंगे। ओके, एसिमिलेशन जो है यहाँ पे फूड एसिमिलेट हुआ, एसिमिलेट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, बट इसी के साथ साथ अब यहाँ पे फूड का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जैसे कि प्रोटीन जो है इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था, तो प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन हुआ तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होने के बाद किस में कन्वर्ट हुआ है, अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्च जो है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज में। तो अब ये जो फूड है इसका हमारा बॉडी क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। इसे यूटिलाइज करेगा तो वापस अमाइनो एसिड या ग्लूकोज जो है, जैसे कि हमारे बॉडी में किसी सेल्स का फॉर्मेशन करना है तो सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है, जो सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस लिपिड और कैसे फॉस्फेट, चलो ठीक है, लिपिड और फॉस्फेट जो है इसका रिक्वायरमेंट होता है। ओके, क्या चीज, लिपिड एंड फॉस्फेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी यहाँ पे लिपिड और फॉस्फेट जो है किससे बनेगा, या फिर सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस कैसे होगा, या फिर पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ प्रोटीन चाहिए तो उसका सिंथेसिस कैसे होगा। तो अगेन अमाइनो एसिड, अगेन फॉस्फेट, अगेन लिपिड, अगेन ग्लूकोज, ये सारे सब्सटेंसेस यहाँ पर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तब जाके तो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर जो है तो इस तरह से जो है क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो है क्या चीज, ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे जो फूड की डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो होती है, आपको याद होगा इसमें मैंने पहले आपको कुछ ग्लैंड्स के एग्जांपल्स दिए थे। तो कुछ ग्लैंड्स यदि हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड्स जो है इन्वॉल्व होती है, जो फूड के डाइजेशन की एक्टिविटी को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ग्लैंड्स में यहाँ पे जो आ रहा है क्या क्या होगा, एक तो ये जो आप देख रहे हो ये होता है लीवर। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो स्टमक होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद यहाँ पर जो है ये क्या कहलाएगा, पैनक्रियाज। यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे माउथ, माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। क्या चीज, सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे जो प्रेजेंट है क्या है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये सारे के सारे जो ग्लैंड से ही आपस में मिल करके क्या चीज, एक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जिसे क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस। और जितने भी जो डाइजेस्टिव जूस है इस डाइजेस्टिव जूस में प्रेजेंट होते हैं क्या चीज, एंजाइम। और ये जो एंजाइम्स है ये ऑल एंजाइम्स जो है आपस में मिलकर के जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड है, क्या चीज, जो कॉम्प्लेक्स फूड है इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड जो है ये क्या हुआ, सिंपल फूड में जो है
क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्सन जो होता है, ठीक है, वो कहलाता है डाइजेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ डाइजेशन होता क्या है, उसके सिंपल टर्म्स और एक बेसिक कंसेप्ट हमने समझे। अभी एक एक ग्लैंड का हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। इसी के अलावा हम लोगों को यहाँ पे ग्लैंड्स के अलावा क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, गट, हर चीज का हम लोगों को और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा और सारा पोर्शन आपका एक क्लियर हुआ होगा। ओके ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।
ये लॉक कर दिया।